हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है असली खुशनसीब कौन। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिनी बहुत दिनों से अपने पापा से जिद कर रही थी कि उसे एक नई स्कूटी चाहिए कॉलेज जाने के लिए। आज उसकी जिद पूरी हो गई। उसके पापा एक नई स्कूटी लेकर घर आते। वो स्कूटी देखकर मिनी बहुत खुश होती और वही सोचती, जब मैं कॉलेज में स्कूटी ले जाऊंगी तो सभी देखते रह जाएंगे। हुआ भी ऐसा। मिनी जब दूसरे दिन कॉलेज गई तो उसकी दोस्त उसकी नई स्कूटी देखकर कहते, मिनी तुमने नई स्कूटी खरीद ली, वाओ कितनी सुंदर दिख रही है। अपनी दोस्त द्वारा खुद की और स्कूटी की तारीफ सुनकर मिनी बहुत खुश हो रही थी। आखिर वह चाहती भी तो यही थी, लेकिन यही खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जब सभी उसकी स्कूटी की तारीफ कर रहे थे तभी मिनी की स्कूटी के सामने एक नई कार आकर खड़ी होती। उस कार में से एक बहुत सुंदर लड़की उतरती, जिसका नाम सिमरन था। सिमरन का आज ही कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तभी मिनी की दोस्त सिमरन की कार देखकर कहती, वाओ क्या कार है। मिनी को एक सुनकर बहुत गुस्सा आता। उसे उस लड़की से भी नफरत हो जाती, जिसे वह जानती भी नहीं थी। मिनी, हाँ ठीक है, चलो क्लास में चले, क्लास का समय हो रहा है। तभी मिनी की दोस्त आरती कहती, अरे रुक तो जरा, उससे मिलकर आते हैं, लगता है वह कॉलेज में नई आई है। मिनी, तुझे जो करना है कर, मैं तो जा रही हूँ। आखिर मुझे उससे क्या करना, नई हो या पुरानी, बस भगवान हमारी क्लास में इसका एडमिशन नहीं हुआ हो। आरती, तुझे उससे क्या परेशानी है। मिनी, तुझे नहीं दिखता, शक्ल से ही कितनी घमंडी रखती है। आरती, घमंडी, मुझे तो बहुत सुंदर रख रही है और मुझे लगता है तुझे उससे जलन हो रही है। मिनी, मैं क्यों किसी से जलने लगी। मिनी जब क्लास में जाती है तो वह वहाँ पर सिमरन को देखती है। सिमरन को देखकर उसकी दोस्त आरती सिमरन से कहती है, हाय तुम तो वही हो ना जो अभी एक बड़ी सी कार से आई हो। सिमरन, हाँ। आरती, मेरा नाम आरती है। सिमरन, मेरा नाम सिमरन है। यह सब देखकर तो मिनी को और गुस्सा आ रहा था। वह आरती का हाथ खींचकर उसे दूर ले जाती। आरती, तुझे क्या हुआ, मुझे उससे बात तो करने दे। मिनी, तुझे उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आरती, तुझे उससे क्या परेशानी है, इतनी अच्छी लड़की है वह। मिनी की क्लास के सभी स्टूडेंट सिमरन को घेर कर खड़े हो जाते। सिमरन भी स्वभाव से अच्छी थी, इसलिए उसकी भी सबसे बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती। आरती मिनी से कहती, देख तुझे कहाँ से वही घमंडी दिख रही है, कितने अच्छे से सबसे बात कर रही है और उसने तो सबसे बहुत जल्दी दोस्ती भी कर ली है, लगता है बहुत होशियार भी है। मिनी, तुझे उससे दोस्ती करना हो तो कर, पर मैं उससे दोस्ती करने वाली नहीं हूँ। सिमरन सिर्फ दिखने में सुंदर और पैसे वाली घर की ही नहीं थी, वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। आज तक सिर्फ मिनी ही क्लास में टॉप आती थी, लेकिन आज सिमरन क्लास में टॉप आई। अब क्या था, मिनी सिमरन से और ज़्यादा जलने लगी। सभी स्टूडेंट सिमरन की बहुत तारीफ करते। सिमरन को देखकर मिनी की ईर्ष्या बढ़ती ही जाती और कभी कभी वह मन में सोचती, कितनी खुशनसीब है, इसके पास कितना पैसा है। मुझे तो एक नई स्कूटी लेनी थी तो पापा से कितनी जिद करनी पड़ी, और एक यह है जो हर दिन नई नई कार से आती है। सच में इसके पापा बहुत पैसे वाले होंगे, तभी तो इसे इतना घमंड है। पैसों पर घमंड होना तो बनता ही है। अब तो ऐसा रखने लगा था जैसे क्लास में सिर्फ एक ही लड़की हो, वह है सिमरन। अब तो हर जगह सिर्फ सिमरन की तारीफ हो रही थी, जो मिनी से अब सहन नहीं हो रही थी। वही सोचती, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सभी सिमरन से दोस्ती तोड़ दें, पर ऐसा वही क्या करती। कुछ दिनों बाद मिनी सिमरन की कार के पास जाकर उसकी कार का टायर पंचर करने वाली थी, लेकिन सिमरन मिनी को देख रही थी और कहती, तुम क्या कर रही हो। मिनी, वही जो तुमने मेरे साथ किया। सिमरन, मैंने क्या किया, तुमने भी तो मेरी स्कूटी का टायर पंचर किया है ना, तो मैं तुम्हारी कार का टायर पंचर कर रही हूँ। सिमरन, झूठ क्यों बोल रही हो। मिनी, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दोनों में बहसबाजी होती। मिनी सिमरन को धक्का देती, जिस पर सिमरन को भी मिनी पर गुस्सा आता और वह भी मिनी को धक्का दे देती और मिनी गिर जाती, जिससे उसके सिर पर चोट आ जाती। सिर पर चोट आने के कारण मिनी को खून निकलता। कॉलेज के टीचर मिनी को अस्पताल लेकर जाते, जहां पर उसके मम्मी पापा भी आते। कॉलेज में आरती सिमरन से कहती,
मिनी मुझसे कहती थी कि तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं सुनी। तुम तो सच में बहुत घमंडी हो। कोई किसी के साथ ऐसा करता है क्या? तुमने देखा उसके सिर से कितना खून निकल रहा था। उसकी क्लास के और स्टूडेंट कहते, सिमरन को आखिर क्या फ़र्क पड़ता है, वह तो है ही अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की। सिमरन आरती की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती। क्लास के सभी स्टूडेंट सिमरन की बुराई कर रहे थे। सिमरन मिनी को धक्का देना नहीं चाहती थी और उसे चोट भी पहुंचाना नहीं चाहती थी। बस वही गुस्से में अपना आपा खो बैठी और उसने मिनी को जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण मिनी को चोट लग गई। लेकिन अब सिमरन को अपनी गलती का एहसास था और वही मिनी से माफ़ी मांगने उसके घर जाती, जहां मिनी के मम्मी पापा दरवाज़ा खोलते हैं। वही सिमरन से कहते, बेटा हमने आपको आज के पहरे तो नहीं देखा, क्या आप मिनी की नई दोस्त हैं? सिमरन नहीं आंटी, मैं वही लड़की हूँ जिसके कारण मिनी को चोट लगी। तभी मिनी का छोटा भाई कहता, आपने मेरी दीदी को धक्का दिया, आपकी वजह से मेरी दीदी को चोट लग गई, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मिनी की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी और उसके पापा भी। मिनी की माँ गुस्से में सिमरन से कहती, तुम कैसी लड़की हो, कोई किसी को इतनी तेज धक्का देता है क्या? लगता है कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा तुम पर गुस्सा नहीं हुए, इसलिए तो तुम इतनी बिगड़ गई हो। सिमरन ने कहा, हाँ आंटी, मेरे मम्मी पापा कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। कहते हुए सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते। मिनी की माँ शांत हो जाती। तभी सिमरन कहती, आंटी क्या अभी मैं मिनी से मिल सकती हूँ? मिनी की माँ हाँ में जवाब देती। सिमरन मिनी के पास जाकर कहती, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, या ये कहूँ कि तुम मुझसे जलती हो। तुम्हें हमेशा ही लगता था कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है। सच कहूँ मिनी, यही मैं सोचती हूँ कि तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास एक प्यारा सा परिवार है, एक छोटा भाई है जिसे तुम्हारी इतनी परवाह है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितने चिंतित हैं। जब तुम्हें चोट लगी तो कम से कम वह हैं तो तुम्हारे पास से हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं मेरी परवाह करने के लिए। अब तुम ही बताओ, असली खुशनसीब कौन है, तुम या मैं? तुम्हारे पास माँ पापा और भाई, पूरा एक परिवार है जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं जो चाहूँ वही खरीद सकती हूँ और मुझे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर पर अपना कोई नहीं। मेरे नौकर चाकर हैं जो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, पर अपना कोई नहीं है जो कभी चोट रखने पर कहे, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास। जब मैं रोते हुए घर पर आऊँ तो पापा पूछें क्या हुआ, मुझे बताओ। कोई अपना भाई बहन नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात बता सकूं। सच बताओ मिनी, खुशनसीब कौन है, तुम हो या मैं? जब भी तुम कॉलेज में माँ का हाथ का बना खाना लेकर आती थी तो मैं भी ये सोचती थी कि यदि मेरी माँ होती तो वह भी मुझे इतने प्यार से खाना बना कर रखती। तुम अपनी सहेलियों को बताती थी किस प्रकार तुमने जिद कर कर अपने पापा से स्कूटी मंगाई, पर मैं तो किसी से जिद भी नहीं कर सकती। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना, जिससे सभी क्लास के स्टूडेंट मुझसे बोलना छोड़ दें और सभी मुझसे गुस्सा हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेने रखी थी। जिस क्लास की टॉपर तुम थी उस क्लास की टॉपर अब मैं थी। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं आज ही अपने कॉलेज से नाम हटवा दूंगी और मुझे किसी भी दूसरे कॉलेज में बहुत आसानी से एडमिशन भी मिल जाएगा। मैं तो तुम्हें यही बताने आई थी कि अब तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ। मिनी सिमरन को रोकते हुए कहती, सिमरन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मेरी हर गलती माफ़ कर सकती हो? तुमने सच कहा कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। तुमने मेरी स्कूटी का टायर पंचर नहीं किया था, वो तो मैंने ही किया था। मैं तुमसे लड़ना चाहती थी और पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें बुरा बनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे धक्का देने से मैं जानबूझकर गिर गई, लेकिन बस उसमें मुझे चोट ज़्यादा लग गई। क्या तुम मेरी ये सब गलती माफ़ कर कर मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ सिमरन, तुमने सच कहा, मेरे पास एक बहुत प्यारा सा परिवार है, बस एक बहन ही नहीं है जिससे मैं लड़ सकूं, जिससे मैं बातें कर सकूं। क्या तुम वो मेरी बहन बनोगी? क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी? बोलो सिमरन, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सिमरन मिनी से हाथ मिलाती, उसे गले लगाती और उससे दोस्ती करती। अब उन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी, यदि कोई बाहर का आदमी उन्हें देखता तो वह यही सोचता, यह दोनों दोस्त नहीं बहन हैं।
अक्सर हम दूसरों की खुशी को देख सोच रहते हैं कि वह कितना खुश नसीब है, क्या पता उसका गम हमसे भी जाता हो। जिंदगी में सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो किसी और के पास होता है वह हमारे पास नहीं होता, और जो हमारे पास होता है वह किसी और के पास नहीं होता। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।